इसके पश्चात हमारे पास कमांड है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल बिल्कुल जैसे हमारे पास वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। आप एक्सेल पे क्लिक करें, जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो वो वर्ड का सारा एनवायरनमेंट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर क्लिक करेंगे तो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉर्मुलेशन की जाती है, किसी भी प्रकार का फार्मूला आप लगा सकते हैं, डेटा से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप वर्ड में एक्सेल से काम लेना चाहते हैं तो आप एक्सेल का ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो क्लिक करके उस पर डिलीट कर दीजिए, वो चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो अंतिम कमांड है इसमें है क्विक टेबल्स की। क्विक टेबल्स का प्रयोग बड़ा ही सरल है। इसमें पहले से बने हुए काफ़ी सारे टेबल हैं। जिस प्रकार का टेबल आपको चाहिए, जैसे मैं कैलेंडर टूल टाइप टेबल ले रहा हूँ, जैसे क्लिक करूँगा वैसा बना हुआ टेबल मेरे पास आ जाएगा। मैं इस डेटा को चेंज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ ये सेल है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, जो भी डेटा मैं चेंज करना चाहता हूँ उसमें चेंज कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप टेबल इसमें डाल सकते हैं। ये क्विक टेबल्स के द्वारा संभव हो जाता है। अब मैंने जो टेबल इंसर्ट किया है, अगर उसके प्लस वाले यानी कि कॉर्नर के निशान पे जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जो आपका टेबल है, जो टेबल से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है हेडर रो। अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो देखिए एक हेडर रो अलग से हो जाती है, ऑन करने पे ऑफ करने पर चली जाती है। टोटल रोज, बैंड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ऑन ऑफ बैंड कॉलम, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस में। टेबल स्टाइल्स में इस तरह के कलर्स वगैरह अवेलेबल हैं जो जिससे आप अपने टेबल को और सुंदर बना सकते हैं। शेडिंग में आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कलर प्रयोग करना चाहें तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। शेडिंग में इसके अलावा बहुत सारे रंग हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर्स में फिर से हम बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल बॉर्डर्स का, या जिस तरह का बॉर्डर आप एक पर्टिकुलर बॉर्डर चाहते हैं, सिर्फ टॉप के बॉर्डर का। अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते तो विदाउट बॉर्डर, इस तरह से आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं इन बॉर्डर्स की चीज़ों को प्रयोग करते हुए। इसके पश्चात हमारे पास लाइन स्टाइल है बॉर्डर का। हम चाहें किसी भी तरह का लाइन स्टाइल ले सकते हैं। आप चाहें तो पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करके और चाहें तो बॉर्डर पूरा सेलेक्ट करके उसको लाइन स्टाइल दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं पूरा बॉर्डर पिक कर लेता हूँ तो उस पर वो लाइन स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे वाले स्टाइल से आप लाइन का विड्थ चूज़ कर सकते हैं। लाइन का मोटापा यानी कि लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, लाइन उस स्टाइल में आ जाएगी और बॉर्डर भी आपका उस स्टाइल में उपलब्ध हो जाएगा। पेन कलर जो कि रंग को प्रदर्शित करता है बॉर्डर के, अगर आप वो पेन कलर चूज़ करते हैं, एक बार फिर से बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और अब की बार जो बॉर्डर मिलेगा वो आपको रेड कलर में मिलेगा। इसके साथ हमारे पास ड्रॉ टेबल जो हमने पहले प्रयोग किया है वो, और इरेजर। अगर आपको टेबल की कोई पार्ट नहीं चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ये मुख्यतः आपके बॉर्डर्स को डिलीट कर रहा है। इरेजर ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक में अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग कोई नई रो डालना चाहें या नया कॉलम डालना चाहें या कुछ हटाना भी चाहें तो वो भी उपलब्ध है राइट क्लिक पर। जैसे मैंने ये सिर्फ एक अजय वाली लाइन सेलेक्ट की है, अगर इस पर राइट क्लिक करूं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें मेरे पास इंसर्ट का मेन ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो यहाँ से रोज, क्योंकि मैंने रो सेलेक्ट की है तो रो अबव और बिलो का कोई भी ऑप्शन लेके लाइन ऊपर या नीचे डाल सकता हूँ। रो अबव करूँगा तो लाइन ऊपर आ जाएगी और वैसे ही अगर रो बिलो कर दूंगा तो मेरे पास लाइन नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए मार्क्स के साथ मुझे कोई कॉलम और चाहिए तो राइट क्लिक करूँगा। सिलेक्ट करने के पश्चात राइट क्लिक करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करें फिर राइट क्लिक करें। कॉलम के लिए दो ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। अगर राइट साइड क्लिक कर देंगे तो राइट साइड कॉलम आ जाएगा नया। अब इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट साइड भी कॉलम ला सकते हैं, इंसर्ट कॉलम एट लेफ्ट साइड के ऑप्शन के द्वारा। अगर आप चाहें कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए इसमें तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल हो गया मेरे पास। इसी तरह से अगर मुझे एक रो नहीं चाहिए तो मेरे पास ऑप्शंस डिलीट सेल्स का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। डिलीट सेल्स में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसमें मेरा अभी जो, क्योंकि मुझे रो डिलीट करना है तो डिलीट एंटायर रो क्लिक करके ओके कर दूंगा। अगर डिलीट एंटायर कॉलम कर दूंगा तो पूरे कॉलम्स चले जाएंगे।
इसी तरह से मुझे ये रो भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक, डिलीट सेल्स और यहाँ पे डिलीट एंटायर रो। अब मान लीजिए मुझे ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे नीचे वाले नंबर हैं वो ऊपर हो जाएं। इसके लिए मुझे राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स पे जाके शिफ्ट सेल्स लेफ्ट और शिफ्ट सेल्स अप के रूप में 2 ऑप्शन हैं। यहाँ मैं शिफ्ट सेल्स अप को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो वो वाला सेल डिलीट हो जाएगा और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे सेल। इस तरह से लेफ्ट में भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए मुझे 45 वाला डेटा नहीं चाहिए, राइट क्लिक, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, तो जो मेरे राइट साइड वाले सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल Z का प्रयोग करके मैं अपने टेबल को पुरानी स्थिति में ला सकता हूँ जो बिल्कुल ठीक थी। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल के ऊपर एक लाइन चाहिए जिसमें इस क्लास का नाम लिखा है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट रो अबव कर देता हूँ। लेकिन जब मैं अगर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो ये क्योंकि बॉक्सेस में है तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्लास 10th रिजल्ट, तो इसमें समस्या ये आ जाएगी कि आपके जो बाकी बॉक्सेस हैं वो बीच में आ जाएंगे जिसकी वजह से हम लिख नहीं पाएंगे उसको पूरा। तो इसका एक विकल्प हमारे पास क्या है, हम इस रो को जिसमें 3 सेल बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मर्ज सेल। आपके मर्ज सेल्स को क्लिक करते ही जो 3 सेल्स हैं वो एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि मुझे बिल्कुल इसके विपरीत आवश्यकता हो, जैसे कि मुझे यहाँ से हटा के जो एक लाइन बनी हुई है उसे 3 सेल्स में डिवाइड करना है। ये भी संभव है। राइट क्लिक करें इस पर, यहाँ ऑप्शन बदल गया है स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल्स पे जाएं, नंबर ऑफ कॉलम, कितने बॉक्स या कितने कॉलम्स में पढ़ना चाहते हैं वो बता दें और कितनी रोज में, क्योंकि मेरे पास पहले एक ही रो अवेलेबल थी और 3 कॉलम थे छोटे छोटे। क्लिक कर दिया तो वो अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो अगर ये लाइंस अगर बराबर नहीं आ रही तो आप माउस के साथ जब प्लस का निशान हो जाए सिलेक्ट करके इसे मूव कर सकते हैं ताकि ये एक ही सिमेट्री में आ जाए। इस प्रकार से आप कॉलम्स और रोज के द्वारा पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं। लाइन की जो हाइट है वो बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे मैं लाइन की जो हाइट है वो बढ़ा सकता हूँ, यानी कि रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ। ऐसे ही कॉलम की विड्थ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि आपको सभी कॉलम्स और सभी रोज एक ही साइज़ की आपको चाहिए। इस केस में आप पूरा का पूरा टेबल आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। रोज इवनली पे क्लिक करते ही सारी रोज हैं वो एक ही साइज़ की हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम्स भी एक ही साइज़ के हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है सेल अलाइनमेंट, आप ये बता सकते हैं कि सेल में जो डेटा पड़ा है वो किस दिशा में, लेफ्ट राइट सेंटर किस दिशा में दिखाया जाए। जिस दिशा में आप चाहते हैं उस दिशा में उसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है ऑटो फिट। ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि जितना एरिया में या जितनी जगह पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है बस आप उतनी ही कॉलम की या रो की विड्थ चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट टू कंटेंट्स क्लिक करेंगे तो जितनी जानकारी आपने सेल्स में लिखी हुई है उतना ही वो एरिया डिफाइन कर देगा। ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो जितने आपकी विंडो का मार्जिन घटा के साइज़ है उतना वो उस टेबल को फैला देगा। अगर हमारे कलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारे लिए जगह बचाए। पहली जो आपकी हेडर रो है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ आपके टेक्स्ट डायरेक्शन दिखाई जा रही है। टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, आप जिस डायरेक्शन का टेक्स्ट चाहते हैं उस टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। उस ओरिएंटेशन में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे कि इस तरह से। इसमें मुझे क्या लाभ हुआ है कि अगर मैं अब इसको अपनी जगह बचाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी जगह इससे बच जाएगी। तो ध्यान से देखें तो इसमें मैं अपनी जो जगह है वो बच जाएगी। इसका लाभ ये हो जाएगा कि आप कम जगह में ज़्यादा जानकारी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से हमारे टेबल्स के ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए।